लेकिन आदित्य भी 2 साल तक कनिका की शागिर्दगी में रहने के बाद एक बड़ा जादूगर बन चुका था। उसने तुरंत मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और उसी क्षण एक कबूतर बनकर उड़ गया। ये देखकर तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे छल करे? तू कहाँ तक भाग सकता है? भाग, फिर भी आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और एक विशाल बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा। पिताजी, क्या आप मेरे लिए एक तेज धार वाली चाकू बना सकते हैं? अरे बेटे, तुम्हें तेज धार वाली चाकू क्यों चाहिए बोला? हमारे खेत खलियान में इसकी क्या जरूरत? बस मुझे एक तेज धार वाली चाकू ही चाहिए पिताजी। मेरा मन कहता है कि वो चाकू मेरे किस्मत का ताला खोलेगी। आदित्य के बार बार कहने पर उसके पिता बलराम ने अपनी भट्ठी में लोहा तपाया, उसे पीटा और एक तेज धार वाली चाकू आकार दिया। ये ले बेटा, तेरा चाकू। अगर तुझे लगता है कि इस चाकू से तेरी किस्मत बदल जाएगी तो बदल ले अपनी किस्मत। जब वो चाकू आदित्य के हाथ में आया तो मानो वो शेर बन गया। उसके मन में ना जाने कहां से एक विचार आया और उसने अपने पिता बलराम को धमकाना शुरू कर दिया। पिताजी, आप फौरन चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह के दरबार में जाओ और मेरे लिए उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी लीलावती का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं इस चाकू से तुम्हारी हत्या कर दूंगा। उसके इस व्यवहार से बलराम कांप उठा। उसे उस घड़ी पर अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे को चाकू बना कर दिया था। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा, अगर नहीं गया तो बेटा मुझे मार देगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया। ऐसे अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों से इज्जत से मरूं। इतना सोचकर बलराम ने हिम्मत जुटाई और चंद्रपुर के विशाल महल की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर उसने कांपते हाथों से राजा विक्रम सेन के सामने अपने बेटे के लिए राजकुमारी लीलावती का रिश्ता मांगा। ये सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। एक मामूली लोहार होकर मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगेगा? इसकी इतनी साहस! मेरा तो मन कर रहा है किसी वक्त जल्लाद को बुलवा कर तुम्हारा गर्दन कटवा दे। मंत्री बुद्धिवर्धन, जो अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, राजा के पास जाकर राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह आपकी बदनामी होगी। लोग बातें बनाएंगे आपने एक निर्दोष को जान से मार दिया है। हमें इसकी चतुराई से इसे टालना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे हैं। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। बुद्धिवर्धन की बात सुनकर महाराज मान गए। उसकी बात सुनकर महाराज ने बलराम लोहार से कहा, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करके दिखाए जो इस दुनिया में इससे पहले कोई ना दिखा सका हो और ना सुना हो। हाँ, यदि वो कर पाता है तो राजकुमारी उसकी होगी। शर्त सुनकर बलराम के चेहरे पर थोड़ी जान आई। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया और घर आकर अपने बेटे को सारी बातें बताता है। पिता से सारी बात सुनकर आदित्य थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तुरंत ही बोल पड़ा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं इस शर्त को जरूर पूरा करूंगा। बाप बेटे ने कुछ पल सोचा और उस अजीबोगरीब शर्त को पूरा करने के लिए एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों एक घने जंगल में पहुँचे, जहाँ उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल पेड़ की गहरी छांव में एक आदमी बैठा हुआ था। जमीन पर चारों ओर कुछ फल बिखरे पड़े थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उस आदमी ने अपनी एक टांग एक छोटी सी चूल्हे में डाल रखी थी और उसके पैर से आग निकल रही थी। जब दोनों ने ये अविश्वसनीय नजारा देखा तो दोनों के मुंह खुले रह गए। आदित्य ने फुसफुसाकर पिता से कहा,
पिताजी, ये काम तो राजा ने ना देखा होगा और ना सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। दोनों डरते डरते उस आदमी के पास गया और नम्रता से बोला, हे प्रभु, मेरा बेटा भी आपकी तरह ये हुनर सीखना चाहता है, कृपया इसे अपना शिष्य बना ले और इसे भी इस तरह से पकवान बनाना सिखा दें। बलराम की बात सुनकर साधक बोला, भाई आगे चले जाओ, मैं तो केवल एक छोटा सा साधक हूँ, आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है, यदि वह तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं। यह सुनकर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ चले। वे दोनों अपने ही धुन में चले जा रहे थे। कुछ पल चलने के बाद वे दोनों फिर से एक बड़े और घने पेड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ उन्हें फिर से एक और आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने भी चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी थी, लेकिन आग उसके पैर के अंगूठे से निकल रही थी। चूल्हे में गन्ने के रस से भरी एक बड़ी कड़ाही रखी थी और वो अद्भुत तरीके से गुड़ बनाकर खा रहा था। जब दोनों ने ये सब देखा तो उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई और आदित्य ने सोचा, अरे ये काम तो पिछले वाले कामों से भी मुश्किल लग रहा है। यह तो राजा ने ना कहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। चलो यही सीख लेते हैं, यही हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर है। दोनों उस आदमी के पास गया और अत्यंत विनय से कहने लगा, हे महान इंसान, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह का गुण सिखा दो। बलराम की बात सुनकर वह जादूगर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शिष्य बना लूंगा और इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ, और वो सामने का एक कमरा है, उस कमरे के दरवाजे का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा दो। बलराम ने उस आदमी के कहे अनुसार सब कुछ किया। उसने आदित्य को कमरे में बंद कर दिया और जैसे ही जाने लगा तो उस जादूगर ने कहा, अब तुम 1 साल बाद ही वापस आना, तब तक तेरा बेटा एक सिद्ध जादूगर बन चुका होगा। जादूगर की बात सुनकर खुशी के साथ बलराम अपने घर लौट आया। उधर आदित्य कमरे में बंद भूखा प्यासा बैठा इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले, लेकिन पूरा दिन बीत गया और कोई न आया। शाम ढल गई, रात आ गई और कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। भूख और प्यास से व्याकुल आदित्य ने जब जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में जमीन पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये सब देखकर आदित्य अपने आप से बोला, ना जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो बैठे होंगे। लगता है मेरा अंजाम भी यही होने वाला है। मैं और मेरा बाप बाहर बैठकर उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहाँ भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी हड्डियां भी यहीं जमीन में बिखरी होंगी। अब आदित्य के पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। वो घंटों तक रोता रहा, अपनी किस्मत को कोसता रहा। जब रोने से दिल का गुब्बार निकल गया तो उसके मन में एक आवाज गूंजी, जब तक सांस तब तक आस। उसने अपना चाकू निकाला और दीवार खोदना शुरू कर दिया। बिना रुके मेहनत करता रहा। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी बड़ी आसानी से निकल सकता था। लगता है मेरी जान बच जाएगी, अब डर नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। वहाँ एक और कमरा था, लेकिन ये कमरा किसी महल की तरह लग रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी। उस सुंदर लड़की की खूबसूरती देखकर आदित्य कुछ देर टकटकी लगाए उसे देखता रहा। उसी दौरान अचानक लड़की की आंख आदित्य पर पड़ी। पहले तो वो घबरा गई, मगर शांत होते हुए मीठी आवाज में बोली, कोई बात नहीं है युवक, तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा? ये सुनकर आदित्य की हिम्मत बढ़ गई और उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। आदित्य से सारी बात सुनकर कनिका फिर से बोली, जो शख्स बाहर बैठकर गुड़ निकाल रहा था वो मेरे पिता काला जादूगर है। लेकिन तू चिंता मत कर,
मैं भी जादूगरनी हूँ और मेरा नाम कनिका है। अगर मेरे पिता 14 दर्जे के जादूगर हैं, तो मैं 16 दर्जे की हूँ। कनिका ने उसे जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने भी लगन से सीखना शुरू किया। इसी तरह 1 साल गुजर गया। उधर बलराम अपने आप से बोल रहा था। आदित्य को यहाँ से गए पूरे 1 साल हो गए हैं। कुछ दिन और छोड़ देता हूँ। वो अच्छी तरह से जादू सीख ले तो मैं उसे लेने जाऊंगा। करीब 2 वर्ष तक सीखने के बाद वो पूरी तरह निपुण हो चुका था। उधर 2 साल के बाद जब बलराम अपने बेटे की चिंता में व्याकुल होकर दोबारा उस बबूल के पेड़ के नीचे आया, तो देखा वो काला जादूगर उसी तरह बैठा हुआ था और उसी तरह गुड़ बनाकर खा रहा था। बलराम ने उससे पूछा, हे महान आत्मा, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले तो उसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। मैं तो 2 साल से यहीं बैठा गुड़ बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके गया था। केले कुंजिया, जा आज फिर से अपने हाथ से कमरे का दरवाजा खोलकर अपने बेटे से मिल ले। ये सोचकर ही बलराम डरने लगा। हे भगवान, 2 साल बाद अब तो उसकी हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। दिल ही दिल में गालियां देता हुआ बलराम ने दरवाजा खोला। अंदर बैठी कनिका के कान में दरवाजा खुलने की आवाज पड़ी, तो उसने आदित्य से फुसफुसाते हुए कहा, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा, और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। उधर बलराम अंदर गया तो देखा कमरा खाली था। उसका दिल टूट गया। तभी उसने देखा कि दीवार में सुराख बना हुआ है। वो भी उस सुराख से होकर दूसरे कमरे में पहुंचा। अपने बेटे आदित्य को जिंदा देखकर बलराम की जान में जान आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तो तुम ठीक हो। पर ये लड़की कौन है तेरे साथ? आदित्य ने अपने पिता से कनिका के बारे में सब कुछ बताया। जब बलराम को असल स्थिति का अंदाजा हुआ तो बेटे को बचाने पर कनिका का बार बार शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। भगवान आपको लंबी उम्र दे। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। इतने दिनों से तो मैंने तुम्हें बचा कर रखा था, पर अब यहाँ से जिंदा बचकर जाना नामुमकिन होगा। तो क्या यहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं? एक ही रास्ता है, वो ये है कि तुम्हारा बाप रोता पीटता बाहर जाए और मेरे बाप से कहे। कनिका ने बलराम को सारी योजना बता दी। बलराम भी उसके कहे अनुसार ही रोते हुए उस काले जादूगर के पास पहुंचा। हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिसक कर मर गया। तुमने उसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत दे दो कि मैं उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं और अग्नि संस्कार कर सकूं। ठीक है, ले जा हड्डियां, मैंने उनका क्या करना है। कनिका की बताई हुई योजना के अनुसार उसने आदित्य को चादर में छुपाकर बांध लिया और बेटे को कंधे पर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। तब कनिका बोली, मेरी एक बात गांठ बांध लेना, मैंने आदित्य को जो जादू सिखाया है, जादू की मदद से रास्ते में कमाना शुरू ना कर देना। अगर तुमने रास्ते से ही जादू की मदद से कमाना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटी, तू भी इस तरह छुप छुपा कर हमारे साथ चल, अपने जालिम बाप की कैद से रिहाई मिलेगी। इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे और आदित्य को भी आजादी नहीं मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यही है, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी। कर बलराम अपने बेटे को कंधे पर उठाए उस कमरे से बाहर निकला। उस जादूगर ने बलराम के जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने गुड़ बनाने के काम में व्यस्त था। बलराम अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल गया तो एक जगह उसने अपने बेटे को कंधे से नीचे उतारकर उसे चादर से बाहर निकाला और बाप बेटे ने दोबारा घर की ओर प्रस्थान किया। आखिर दोनों जंगल से बाहर निकल आए।
एक जगह देखा कि एक किसान अपने हल और बैल से खेत जोत रहा है। आदित्य को अपनी जादुई शक्तियों पर बहुत भरोसा था। उसने बोला, पिताजी, मैं आपको अपना जादू दिखाता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। आप मुझे उस किसान के हाथ बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, वो ना बेचना। उसने मन में कुछ पढ़ा और उसी वक्त एक विशाल हृष्ट पुष्ट बैल बन गया। बलराम वो बैल लेकर उस किसान के पास पहुंचा। उस किसान ने जब इतना जवान और हृष्ट पुष्ट बैल देखा तो किसान बलराम से कहने लगा, अरे ओ भाई साहब, क्या आप अपने बैल को बेचना चाहेंगे? ऐसा बैल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, बेचना है। क्या लोगे? पूरे 500 सिक्के। किसान को सोच में डूबा देखकर बलराम कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तुम इसे अपने हल के साथ जोड़कर देख लो। अगर दिल संतुष्ट हो जाए तब खरीद लेना। किसान ने बैल को हल से जोड़ा और बैल खेत जोतने लगा, उसके पहले वाले बैल से भी ज्यादा। ये देखकर किसान खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं बैल के साथ इसका रस्सा नहीं दूंगा। कोई बात नहीं भाई, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डाल दूंगा। किसान ने 500 रुपए दिए और बैल खरीद लिया। पैसे लेकर बलराम काफी दूर चला गया तो बैल ने अचानक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ। किसान देखता ही रह गया। वो बैल सीधा बलराम के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर आदित्य लड़का बन गया। बेचारा किसान डंडा पकड़े हाफता कांपता दौड़े दौड़े पीछे आया और बलराम से पूछने लगा, भाई, तुमने तो मेरा बैल देखा? वो तो पल भर में गायब हो गया। बैल तो अभी अभी मैं तुम्हें देकर गया था ना, अब वो कहाँ है मुझे क्या पता। किसान हैरान परेशान वहाँ से लौट आया। बेटा, तू तो सच में जादूगर बन गया है। इस तरह हम काफी अमीर हो जाएंगे। पिताजी, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, हम कितना अमीर होने वाले हैं। आदित्य ने कनिका का कहना नहीं माना और रास्ते में ही जादू की मदद से कमाना शुरू कर दिया था। उधर उस काले जादूगर को अपनी जादुई शक्तियों से पता चल गया कि किसान का लड़का अभी तक जिंदा है और उसकी कैद से भाग चुका है। उसे ये भी पता चल गया कि उसकी बेटी कनिका ने ही उसको जादू सिखाया है और एक पूर्ण महान जादूगर बना दिया है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुम मेरे हाथ से कभी बच नहीं सकता। तभी जादूगर अपनी जादू की मदद से एक बूढ़े संत का रूप ले लेता है और उन दोनों से पहले ही रास्ते पर आकर बैठ जाता है। आदित्य को बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर दोबारा रूप बदलने के बारे में सोचा। अब की बार उसने एक ऊंट बनने का फैसला किया और अपने बाप से कहा, पिताजी, मैं इस बार एक ऊंट बनने जा रहा हूँ। इस बार आप पूरे 1000 सिक्के मानना, एक सिक्के भी कम ना करना, लेकिन याद रहे उस ऊंट के साथ उसकी रस्सी ना देना। उसने एक मंत्र पढ़ा और पल भर में एक शानदार ऊंट बन गया। बलराम ऊंट की रस्सी पकड़े आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसी जादूगर के पास आ पहुंचा जो बूढ़े संत की शक्ल बनाए उसका इंतजार कर रहा था। संत ने बलराम से पूछा, भाई, तुम्हारा ऊंट तो बहुत अच्छा है, क्या तुम इस ऊंट को बेचना चाहोगे? हाँ हाँ, बेचना है। क्या लोगे? पूरे 1000 सिक्के, उसमें एक सिक्का भी कम नहीं लूंगा। संत ने उसी वक्त 1000 सिक्के बलराम के हाथ में थमा दिए और ऊंट खरीद लिया। तभी अचानक बलराम को कुछ याद आया और वो बोला, मैं ऊंट के साथ रस्सी नहीं दूंगा। संत भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, वो तो स्वयं काला जादूगर था और रस्सी के भेद को जानता था। मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा की है। मैंने ऊंट के रस्सी के साथ खरीदा उसे, इसलिए रस्सी भी तुम्हें देनी पड़ेगी। दोनों के बीच इतनी तू मैं हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और वहाँ के खेतों में काम करने वाले किसान भी जमा हो गए। भीड़ को देखकर संत बोला, भाइयों, आप सभी बताओ, क्या आज तक कभी ये सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हाथ में
जानवर देने से पहले कहे कि उसके गले का रस्सा मैं उतार लूंगा। जब लोगों को पता चला कि ये झगड़ा महज एक छोटी सी रस्सी के लिए हो रहा है, तो सबने बलराम को झूठा कहा। इतने सारे लोगों के आगे बलराम की एक ना चली, उसे ना चाहते हुए भी रस्सी देनी पड़ी। संत, जो वास्तव में काला जादूगर था, ऊंट की रस्सी पकड़े खुशी खुशी उछल पड़ा और वहाँ से ऊंट को लेकर चलते हुए मन ही मन सोच रहा था। बड़ा चतुर बनता था, अब देखता हूँ मेरे हाथों से कैसे बचता है। लेकिन आदित्य भी 2 साल तक कनिका की शागिर्दगी में रहने के बाद एक बड़ा जादूगर बन चुका था। उसने तुरंत मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और उसी क्षण एक कबूतर बनकर उड़ गया। ये देखकर, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे छल करे? तू कहाँ तक भाग सकता है? भाग, फिर भी आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और एक विशाल बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा। आखिर वे दोनों उड़ते उड़ते चंद्रपुर के राजा विक्रमसेन के महल के ऊपर आ गए। उस वक्त राजा न्याय कर रहा था। इससे पहले कि बाज कबूतर को पकड़ पाता, कबूतर उड़ते उड़ते एक चमकता हुआ सोने का तार बन गया और राजा के भव्य मुकुट के अंदर गिर गया। ये सोचकर कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। ये सब देखकर काला जादूगर भी बाज से दोबारा संत बन गया और वो भी राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं एक संत हूँ और मेरी एक छोटी सी इच्छा है। क्या इच्छा है बाबा? बेधड़क बताइए। महाराज, आपके मुकुट के अंदर जो एक सोने का तार है, वो तार मुझे दे दें। वो मेरे लिए बहुत पवित्र है। संत की बात सुनकर राजा चकित रह गए। वो सोचने लगे, मेरे मुकुट में सोने का तार कहाँ से आ गया? और आया भी तो इस साधु को कैसे मालूम? राजा विक्रमसेन ने अपने मुकुट में हाथ डालकर देखा तो लड़का तब तक सोने के तार से एक सुंदर मोतियों की माला बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने मुकुट में से जैसे ही मोतियों की माला निकाली, माला के सारे मोती टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। ये देखकर साधु यानी कि काला जादूगर फौरन एक विशाल मुर्गा बनकर उन्हें चुगने के लिए आगे बढ़ा। तो मोती बने आदित्य ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते उन मोती से एक विशाल फुर्तीला शेर बनकर मुर्गे पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। जादूगर को मारने के बाद आदित्य दोबारा अपने असली रूप में आ गया। ये सब देखकर राजा विक्रमसेन हैरान परेशान और सन्न थे। ऐसा अचंभा उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। राजा, जो अभी तक सोच में डूबा हुआ था, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, पर खुद पर विश्वास नहीं हो रहा। राजा विक्रमसेन की बात सुनकर आदित्य ने नम्रता से कहा, महाराज बताइए, ये सब आपने आज तक कभी देखा या सुना है? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा। महाराज, अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे पिता से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का आदित्य हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी की। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे राजकुमारी लीलावती का हाथ दीजिए। अब राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे भरी सभा में अपनी शर्त पूरी करनी पड़ी। उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी और अपनी बेटी राजकुमारी लीलावती की शादी आदित्य से करवानी पड़ी।